टॉपिक की तरफ, जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग किसी किसी बच्चे के लिए, जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सॉरी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी एलिमेंट से, किसी भी कंपाउंड में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें या हाइड्रोजन को निकाल लें, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल से देखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे। देखो C+O2 गिव्स CO2, ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसमें, कार्बन में हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक, कार्बन जो है, अब ऑक्सीडेशन होगा तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक, यहाँ पे देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो ये कॉपर ऑक्साइड हो रही है कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रही है कॉपर ऑक्साइड में। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब है कोई भी एलिमेंट लो, उसमें ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस करने के बाद लिखी गई है। ठीक, और ऑक्सीडेशन के दो मतलब है, पहला मतलब है या तो ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन हटा लो। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के एग्जांपल देखते हैं। देखो H2S + Cl2। अब देखो हाइड्रोजन किसके पास है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है। ठीक, तो इसकी हाइड्रोजन हमें हटानी है। ठीक, तो हाइड्रोजन हटानी है, तो देखो हाइड्रोजन हटा दी, तो हाइड्रोजन कहाँ चली गई, हाइड्रोजन चली गई इसमें Cl में चली गई, तो ये 2HCl बन गया। और सल्फर को अलग कर दिया, क्यों, सल्फर में हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन सल्फाइड था ये, इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे बेटा। ठीक, तो इसमें से हाइड्रोजन हटा दी तो सिर्फ सल्फर बचा। ठीक, और ये देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, देखो H2 गया, किसके साथ मिल गया, Cl2 के साथ मिल गया। तो हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि H2 और Cl2। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 2 बाहर कॉमन लेते हैं और लिख देते हैं 2HCl। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फर में। ठीक, ये ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हट रही है इसमें से। ठीक, अब हम देखेंगे कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो रिडक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो NH3 + 3Cl2 गिव्स N2 + 6HCl। ये रिएक्शन आपको याद करनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की ये रिएक्शन है। इसको याद कैसे करोगे आप, इसको याद आप ऐसे करोगे, NH3 + Cl2 गिव्स N2 + HCl। इसको आप इस तरह से याद करोगे और बैलेंसिंग खुद ब खुद करोगे, बहुत ही आसान होता है बैलेंसिंग करना, मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें हो रहा है, देखो Cl में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक, तो Cl को हम क्या बोलेंगे, इस Cl का रिडक्शन हो गया। देखो ये हाइड्रोजन उठ के इसमें मिल जा रही है, हाइड्रोजन इसमें कितनी है, हाइड्रोजन इसमें कितनी है, क्या 6 हाइड्रोजन है, हाँ जी 6 हाइड्रोजन है। देखो H3 और आगे 2 भी लगा है, तो 6 हाइड्रोजन आ गई। बचा क्या, सिर्फ N2 बचा। 2N लिखो या N2 लिखेंगे, 2N तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम N2 लिखते हैं। ठीक, N2 लिख दिया, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थी तो 6 हाइड्रोजन इसमें चली गई, और यहाँ पे 3Cl2 का मतलब क्या था, 6 क्लोरीन थी, तो 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन मिलकर 6HCl बन गया। ठीक, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे किसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन में हुआ। तो क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसका मतलब क्लोरीन जो भी वो रिड्यूस हो गई किसमें, हाइड्रोजन क्लोराइड में। बहुत ही आसान सी चीज है। अब रिडक्शन का दूसरा मतलब हम समझेंगे। रिडक्शन का दूसरा मतलब होता है क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देख लो, ZnO + CO। तो ZnO में से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ZnO में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। इट मींस C के पास ऑक्सीजन चला गया और Zn अकेला हो गया। ठीक, इट मींस ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई, किसी में से ऑक्सीजन हट जाना मींस उसका रिडक्शन हो जाना। तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई जिंक में। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, अगर मैं आपसे बोलूं ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। मैं बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2ZnO + C है ये, और ये है गिव्स Zn + CO। तो ये बैलेंस कैसे करोगे आप, Zn कितने यहाँ पे 2 है, सबसे पहले Zn को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो एक, तो यहाँ पे जब 2 लगा दो कार्बन भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। ठीक, अब ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस की। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। द रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, एक ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं या तो रिडॉक्स रिएक्शन या तो हम बोलते हैं उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, दोनों ही नाम इसके सही हैं। देखो इस रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से समझना, आपको रिडॉक्स रिएक्शन चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखो CuO है, ये CuO है, ये क्या बन रहा है,
प्रोडक्ट की साइड में अगर आप जाके देखोगे तो ये बना रहा है क्या, ये बना रहा है Cu। समझने की कोशिश करना, क्या इसमें से ऑक्सीजन हट गई? ऑक्सीजन हटने को हम क्या कहते हैं? क्या ऑक्सीजन हटने को ऑक्सीडेशन कहते हैं? नहीं भाई, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन मिलने को कहते हैं, ऑक्सीजन हटने को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो CuO क्या हो गई? CuO का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया और बन के Cu बन गई। हाइड्रोजन देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया। इट मींस कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये दोनों रिएक्शंस एक साथ चल रही हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मींस एक चीज का ऑक्सीडेशन होगा और एक चीज का रिडक्शन होगा। ठीक, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन मिलना, रिडक्शन मींस हाइड्रोजन मिलना या ऑक्सीजन हटना। ठीक है, एग्जांपल देख लो, ये जो पुरानी रिएक्शन थी ZNO + C गिव्स Zn + Cu, ये भी क्या है? ये भी क्या है बेटा? ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? अरे भाई, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है सर? ये रिडॉक्स रिएक्शन कुछ इस तरह से देखो, ZNO क्या बना रहा है? ZNO बना रहा है जिंक। मींस ZNO से ऑक्सीजन हट गई, मींस यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ रिडक्शन, यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ऑक्सीजन हटी और कार्बन को ऑक्सीजन मिली, CO बन गया, तो यहाँ पे हो गया कार्बन का ऑक्सीडेशन। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, सिमिलरली इस रिएक्शन में भी देख लो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? MnO2, MnO2 का क्या बन रहा है? MnO2 बना ले रहा है क्या? MnCl2, MnCl2। तो MnO2 में से ऑक्सीजन हट रही है, इट मींस MnO2 यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है MnO2 का। और HCl जो है ये क्या बना ले रहा है? ये क्या बना ले रहा है? HCl क्या बना ले रहा है? HCl बना ले रहा है Cl2। तो HCl में से हाइड्रोजन हट गई, किसी में से हाइड्रोजन हटने को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन हटने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक, आई होप आपको रिडॉक्स रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे। अरे भाई, एजेंट कौन होते हैं? जो काम करवाते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो ऑक्सीजन देगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो हाइड्रोजन देगा। ठीक, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन की। तो सब्सटेंस व्हिच कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम आप बहुत अच्छे से समझ लो, ये दानदाता होते हैं। कैसे दानदाता होते हैं भाई? ये अपनी ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब अपनी ऑक्सीजन दे देगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लेना, या फिर रुको, अभी पहले आप एक एक चीज समझो। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि जो ऑक्सीडेशन करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है किसी और का। ठीक, बहुत बड़ा हेल्पफुल आदमी है भाई। ठीक, जैसे कि S+O2 गिव्स SO2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। S+O2 गिव्स SO2। ठीक, ऑक्सीजन क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे देखो, H2S + Cl2 गिव्स 2HCl + S। अब क्लोरीन क्या कर रहा है? यहाँ पे क्लोरीन को देखो, क्लोरीन क्या कर रहा है? हमें क्या कराना है? ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऑक्सीडेशन कराता है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? ऑक्सीजन थी। अब यहाँ पे देखो, H2S + Cl2, H2S में से बेटा क्या हाइड्रोजन हट गया? क्या H2S में से हाइड्रोजन हट गया और ये क्या बन गया? सिर्फ सल्फर बचा। तो H2S में से हाइड्रोजन हट गया और ये बन गया सल्फर। ठीक, बट हाइड्रोजन हटाने का काम किसने किया? क्या Cl ने ले ली वो हाइड्रोजन? क्या Cl ने वो हाइड्रोजन ले ली? क्या Cl ने वो हाइड्रोजन ले ली और खुद क्या कर लिया? Cl ने हाइड्रोजन ले ली। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? यहाँ पे क्लोरीन है। क्यों? क्लोरीन क्या कर रहा है भाई? दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहा है और खुद हाइड्रोजन ले रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो चीजें जो ऑक्सीजन को ऐड कराती हैं या फिर वो चीजें जो हाइड्रोजन को हटाती हैं। तो यहाँ पे H2S में से हाइड्रोजन किसने हटाई? क्लोरीन ने हटाई, क्योंकि वो हाइड्रोजन उसने खुद ले ली। आई होप आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे? जो रिडक्शन कराएंगे दूसरे एलिमेंट्स का। द सब्सटेंस व्हिच कॉज रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे C + ZNO गिव्स Zn + CO। तो यहाँ पे कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्या ZNO, ये जो ZNO आपको दिख रहा है, इसका क्या हो रहा है? क्या इसका रिडक्शन हो रहा है? हाँ भाई, रिडक्शन ही तो हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गई। बट जो ऑक्सीजन हटी वो किसने हटाई? वो गई कहाँ? वो कार्बन ने ले ली। भाई कार्बन ने ऑक्सीजन हटा दी, तो कार्बन ने ऑक्सीजन हटाने का काम किया। ऑक्सीजन हटाने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन हटाने को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो कार्बन ने हटाई ऑक्सीजन, तो उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, अपने चैप्टर के माइंड पे आ गए हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक, तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। सबसे पहला इफेक्ट होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटल्स होते हैं उन पे अटैक होता है किसका? मॉइस्चर का, एयर का और एसिड का। ठीक, कोरोजन जो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स की वजह से होता है। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन व्हिच मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर, एयर और एसिड। ठीक है, कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है वो कोरोजन ही होती है। ठीक, लोहे पे जब
जब जंग लग जाती है तो क्या होता है, लोहा पड़ा हुआ है, उस पर आपने पेंट वगैरह नहीं किया, ऐसे ही पड़ा है, तो वो किसके कांटेक्ट में आता है, उस पर एयर आती है, मॉइस्चर आता है, तो वो एक लेयर बना देता है, ठीक है, ऑक्साइड की, जिसको कि हम जंग बोलते हैं या फिर रस्टिंग बोलते हैं। ठीक, रस्टिंग होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं? नेसेसरी कंडीशंस हैं कि जो मेटल सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में आना चाहिए। अगर आपने ऊपर से पेंट कर दिया तो रस्टिंग नहीं होगी आयरन में, इसीलिए आयरन के ऊपर से पेंट किया जाता है जिससे रस्टिंग ना हो। रस्टिंग है क्या भाई, एक लेयर बन गई उसके ऊपर किसकी, ऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, और जो एयर है उसमें मॉइस्चर भी होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं रस्टिंग के लिए। ठीक है, कोरोजन के डिसएडवांटेज क्या है भाई, सारे डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है। तो जो कोरोजन होता है वो डैमेज करता है, बहुत ज्यादा डैमेज करता है। कार में कोरोजन है तो कार की बॉडीज को डैमेज करेगा, ब्रिज, लोहे के ब्रिज होते हैं उनको खराब करता है, आयरन की रेलिंग्स को खराब करता है, शिप्स को खराब करता है, और जितने भी मेटल के बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको वो खराब करता है। ठीक है, तो ये कोरोजन के डिसएडवांटेज है, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ज्ञान की बातें कुछ हम जान लेते हैं। ठीक है, अगर कोरोजन हो रहा है सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर का कोरोजन अगर हो रहा है तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, ये कोटिंग पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर कॉपर का कोरोजन हो रहा है तो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है, सिल्वर का कोरोजन होगा तो ब्लैक कलर की कोटिंग आएगी, कॉपर का कोरोजन होगा तो ग्रीन कलर की कोटिंग आएगी। ये बात आपको भूलनी नहीं है किसी भी सूरत में। ठीक है, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के मेथड्स क्या क्या है, मैंने आपको बताया, पेंटिंग कर दें, या तो हम पेंटिंग कर दें, या फिर ऑयलिंग कर दें, ग्रीजिंग कर दें, या फिर टिन प्लेटिंग कर दें। ठीक है, टिन की प्लेट्स लगा दें तो भी रस्टिंग नहीं होती है। ठीक, ये इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो हुआ आयरन में, तभी तो जाके ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कुछ इफेक्ट्स है। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी को ऐसे समझो, लेस का पैकेट लाते हो, चिप्स लाते हो भाई, हवा भरी होती है, ठीक है, तो वो हवा क्यों भरी जाती है, वो हवा इसलिए भरी जाती है जिससे कि जो चिप्स हैं वो खराब ना हो। आधे से ज्यादा तो हवा ही होती है। ठीक है, 10 रुपए का पैकेट लाए, 4 पीस निकले, कहते बेवकूफ बना दिया। तो वो बेवकूफ नहीं बनाते, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, बनाते तो बेवकूफ ही है, बट वो करते क्या है, वो उसको बचाते हैं खराब होने से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अब आप डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड, भाई चिप्स ऑयल में ही तो चले गए, तो जो ऑयल्स और फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक, अब आप कहोगे सर उसमें तो हवा भर दी, तो हवा भर दी तो भाई ऑक्सीजन के संपर्क में तो आएगी। अरे भाई वो हवा ऑक्सीजन नहीं होती, वो नाइट्रोजन होती है। ठीक, तो जब ऑयल्स और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिसकी वजह से उनकी स्मेल, उसमें स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, उनका कलर खराब हो जाता है। इस चीज को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी को हम अगर सीधे शब्दों में बोले तो हम बोल सकते हैं खाने का सड़ना। इसे अगर गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जल्दी होता है ऑक्सीडेशन, गर्मियों में एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो गर्मियों में क्या होगा, जैसे खाना अगर आपने सुबह बनाया और शाम तक बाहर रख दिया, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा, तो रेफ्रिजरेटर में अगर नहीं रखा तो वो खाना सड़ जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, ठीक है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसको ही हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड्स जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है। इस चीज को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी से बचने के कुछ तरीके क्या हैं, रेंसिडिटी से बचने के तरीके हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो। जो हम नाइट्रोजन भरते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मींस ऑक्सीजन को आने नहीं देती, जो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है वो ऑक्सीजन को आने नहीं देती है। कोई सेकंड चीज, एडिंग नाइट्रोजन। एंटीऑक्सीडेंट्स और भी होते हैं। ठीक है, खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तब भी वो नहीं सड़ेगा, या फिर हम खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, एयर नहीं लगनी चाहिए, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स थे फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर बस इतना सा था, बहुत ही आसान चैप्टर था, मैंने बहुत ही इसको आसान शब्दों में कंप्लीट करने की कोशिश की है। यकीन मानिए एक एक लाइन उठाई है एनसीईआरटी में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में, पूरा मैंने अच्छे से कवर किया है। इसका ये वन शॉट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हम वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है।